हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं जीके जीएस, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में सबसे बड़ा अंतर किसमें है? सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में सबसे बड़ा अंतर किसमें है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शहरीकरण में। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत और मुगल प्रशासन में निरंतरता किस क्षेत्र में दिखाई दिखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूमि राजस्व में। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश उदय के बीच प्रमुख कड़ी क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है 1857 के बाद ब्रिटिश शासन में सबसे बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, कंपनी शासन का अंत। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता। लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है द्वैध शासन व्यवस्था किस समस्या को हल करने में असफल रही थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रशासनिक उत्तरदायित्व को। अगला प्रश्न है अकबर की राजपूत नीति का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? अकबर का अकबर की राजपूत नीति का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक स्थिरता। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को समांति प्रतिक्रिया कहना क्यों विवादास्पद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जन भागीदारी थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वैचारिक अंतर का मूल कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक पहचान। अगला प्रश्न है भारत के विभाजन के समय सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शरणार्थी समस्या। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है चुनाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है चुनाव। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सभी वक्ष वोट दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में सरकार जवाबदेह होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनता को। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति का स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शक्ति का स्रोत जनता है। अगला प्रश्न है चुनाव क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार बनाने के लिए। अगला प्रश्न है लोकतंत्र नागरिकों को क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में सरकार बदलने का तरीका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव करा के। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यमुना एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है आल्हा खंड किस क्षेत्र की लोक गाथा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुंदेलखंड क्षेत्र का। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ललितपुर। अगला प्रश्न है, राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर घाघरा नदी में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी देवरिया में। कहाँ पे? देवरिया में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पंतनगर में। कहाँ पे? पंतनगर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नाट नाक नाक नाकटा नाकटा नामक मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में नाकटा नामक मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार निम्न में से किसके सबसे निकट है? निम्न में से किसके सबसे निकट है? पूर्ण गोला है, दीर्घवृत्त है, चपटा ध्रुवीय गुलाब है या अंडाकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चपटा ध्रुवीय गुलाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे अधिक उभरा हुआ भाग कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी का सबसे उभरा हुआ भाग कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी का सबसे अधिक उभरा हुआ भाग कहाँ पे पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन से किसका निर्धारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन से किसका निर्धारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दिन और रात का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4 मिनट अंतर होता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस देशांतर के साथ चलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 180 देशांतर के साथ, 180 डिग्री देशांतर के साथ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में करती है? वृत्ताकार, प्रवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार या आयताकार? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दीर्घवृत्ताकार में। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है केवल भारत से, केवल अफ्रीका से, केवल एशिया से या तीनों महाद्वीपों से? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तीनों महाद्वीपों से। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है? सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ध्रुवीय वृत्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। अगला प्रश्न है, संसाधनों का संसाधनों का न्याय संगत वितरण क्यों आवश्यक है? न्याय संगत वितरण क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक समानता हेतु। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सीमाएं क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रभावी क्रियान्वयन की कमी। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रोजगार सृजन। अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है? आर्थिक गतिविधियों को कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तीन क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र का असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सड़क किनारे विक्रेता। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण श्रम बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनुबंधन आधारित रोजगार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मशीन। अगला प्रश्न है,
गरीबी का मापन भारत में किस पद्धति से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उपभोग व्यय विधि से। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में डब्ल्यूटीओ की भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नियमों का निर्धारण। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोच्चतम संकेत कौन सा है? आर्थिक विकास का सर्वोच्चतम संकेत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, 2025 में एआई सेफ्टी समिट का प्रमुख विषय क्या रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भरोसेमंद एवं जिम्मेदार एआई। अगला प्रश्न है 2025 में भारत का पहला मानव रोबोट सहयोग पार कहाँ शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है 2025 में भारत ईयू ईयू व्यापार वार्ता में प्रमुख विवाद का विषय क्या रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कार्बन बॉर्डर टैक्स। अगला प्रश्न है 2025 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साइबर सुरक्षा। अगला प्रश्न है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? पब्लिक कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विपक्ष का नेता। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नौसेना से। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्राकृतिक भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत का मैकैया वैली किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चाणक्य को। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाशिंगटन डीसी में। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद फ्रेंड्स।